बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे एंड इन दिस वीडियो आई हैव इंक्लूडेड 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सेकेंडली देयर विल बी अनदर वीडियो इन विच आई विल गिव यू 10 मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। 15 क्वेश्चंस तो इसी वीडियो में है एंड 10 मोर क्वेश्चंस विल बी देयर इन अनदर वीडियो। एक और वीडियो आएगी आपके लिए जिसमें 10 और क्वेश्चंस होंगे। तो इन टोटल प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज 25 मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूंगी। सॉल्व कुछ के मैंने काफी सारों के मैंने सॉल्यूशंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, सभी के दिए हुए हैं, बट जहां जहां मुझे लगेगी रिक्वायरमेंट कि कैलकुलेशन चाहिए, सॉल्यूशंस में कैलकुलेशन चाहिए, मुझे करानी ही पड़ेगी, वहां मैं कैलकुलेशन खुद कराऊंगी। जहां जहां बहुत इजी कैलकुलेशन है वहां मैं आपको कैलकुलेशन नहीं कराऊंगी, जस्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगी, मीनिंग बताऊंगी, करने का मेथड तरीका आपको बता दूंगी और आपको खुद बैठ के ये करना होगा। बहुत इजी से आपको ये क्वेश्चंस में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। और जहां पर कैलकुलेशन की मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई बच्चे यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहां मैं आपको कैलकुलेशन कराऊंगी। ठीक है बच्चों, नाउ स्टार्टिंग विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होते आए हैं और अगर इस साल रिपीट नहीं भी होता तो 25 ऐसे क्वेश्चन करा दूंगी कि फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, नाउ स्टार्ट। इन द गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर है एक यहाँ पर ट्रेपीजियम की, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ये जो फिगर होती है ये ट्रेपीजियम की फिगर होती है जिसमें AB और DC पैरेलल है। ठीक है, ये रही AB एंड दिस इज DC, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दोनों पैरेलल है, दोनों की लेंथ आपको गिवन है, एक 18 है एक 32 है और उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो 14 है, यानी कि DC भी आपको दी हुई है। ठीक है, DC भी, DC नहीं होगी बच्चों, ये होगी आपकी DA। ठीक है, DA इसको लग DA यानी कि ये वाली यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों का डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है 14। क्लियर, इतनी चीज आपको पता चल गई। सेकेंडली अब इन्होंने आगे क्या बोला है, इन्होंने बोला इफ द आर्क ऑफ इक्वल रेडियाई विद सेंटर ABCD हैव बीन ड्रॉन। ये क्या कह रहे हैं, सेंटर ABCD से कुछ आर्क्स हमने ड्रॉ कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आर्क ये रही, एक आर्क यहाँ पर है, एक आर्क यहाँ पर है और एक आर्क यहाँ पर है। और ये क्या कह रहे हैं, ये जो आर्क्स हैं इनके जो रेडियाई गिवन है, इनको देखो रेडियाई इन्होंने आपको आर्क्स का दे दिया कितना, 7 7। ठीक है, रेडियाई आपको कितना दे दिया, सभी का 7 है, सभी का रेडियाई 7 है, यानी कि रेडियस सबका आपको गिवन है कितना, 7। पता चल गया। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन सबसे पहले अगर हम सिंपल बात करें तो हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। क्लियर, और ट्रेपीजियम के एरिया में से जितने भी ये आर्क्स है 1 2 3 4 इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ट्रेपीजियम का एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद चारों आर्क का निकाल के उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये बचा हुआ एरिया हमारे पास आ जाएगा। लाइक ट्रेपीजियम लिया, पहले इसका एरिया निकाल लिया और उसमें से ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिए, तो बच गया ये वाला एरिया, वो हमें निकालना है। स्टार्ट करते हैं। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो कि दोनों चीजें आपको गिवन है, आपको दोनों साइड्स भी गिवन है AB और DC। क्लियर, यानी कि हाफ AB प्लस DC इंटू DA, ये आपका बना ट्रेपीजियम। यहाँ पर सब कुछ आपको गिवन है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, तो मैं इसको नहीं सॉल्व कराऊंगी, आपको खुद करनी है बैठ के। अब हमें क्या करना है बच्चों, जितने भी सेक्टर्स हैं, देखो ये जो आर्क बनाती है ना, आर्क होती है ये, और आर्क से जो ये एरिया बनता है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको सेक्टर। तो हम चारों सेक्टर्स को यहाँ माइनस कर देंगे, चारों सेक्टर्स को यहाँ माइनस कर देंगे। अब चारों सेक्टर्स का निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला जो होता है बच्चों सेक्टर का वो होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है सेक्टर का। चारों सेक्टर में यही एरिया लगेगा। अब सबके लिए थीटा गिवन नहीं है, थीटा का मतलब एंगल तो दिया ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो आप एज इट इज लिख देंगे A अपॉन 360। भाई एंगल आपने दिया नहीं तो मैं एक ही जगह कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, पाई भी अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, और क्योंकि रेडियस आपने दिया हुआ है तो 7 स्क्वायर, ये हमने इस फॉर्मूले में पुट किया है। जहां पर एंगल हमें नहीं पता था तो हमने इसको A रख लिया, यहाँ पर पाई भी अभी हमने नहीं टच किया है और R की जगह हमने 7
सिमिलरली यहाँ पर हमने थीटा की जगह क्या लिख लिया है, यहाँ पर वी हैव रिटन बी, मतलब एंगल बी, और फिर से पाई आर स्क्वायर, सेम सेम, बस एंगल्स के नाम रख लिए। पाई अभी यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, हर जगह पाई बार बार सॉल्व करोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखो जी, हमने चारों सेक्टर्स के जो है सारे चार जितने भी ये है सेक्टर्स के एरिया निकाल लिए। अब हमने चारों सेक्टर्स के एरिया को ऐड कर लिया, फिर हम इसको ट्रेपीजियम में से माइनस कर देंगे। अब चारों का एरिया जब हमने ऐड किया तो जो जो हमारा कॉमन था वो हमने बाहर निकाल लिया। पाई कॉमन था, 360 कॉमन था और 7 स्क्वायर कॉमन था। अंदर हमने ये सारे के सारे एंगल्स एज इट इज लिख लिए, क्योंकि ये हमारे कॉमन नहीं थे और ये गिवन भी नहीं थे। अब ये गिवन नहीं होते तभी हमारी ट्रिक लगानी होती है कि भाई आप नहीं दोगे तो हमें तो कुछ ना कुछ करना ही है। अब हमने क्या किया, पाई की जगह वैल्यू रख दी 22/7, क्लियर। 360 को भी हमने ऐसे ही रख दिया, क्लियर। और 7 का स्क्वायर भी हमने कर लिया 49, ये आ गया ना, 7 का स्क्वायर भी कर लिया 49। अब आपने अलग अलग तो हमें नहीं दिए थे एंगल, बट हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का, यानी कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360, वो हमने यहाँ ट्रिक से पुट कर लिया और बहुत इजीली इसको आगे सॉल्व कर लिया। तो इन क्वेश्चंस में जहां एंगल नहीं दिए होते वहां पर इस तरीके की ट्रिक लगती है कि सारे एंगल कहीं ना कहीं कंबाइन हो जाते हैं और फिर उनका सम हमें पता होता है। ऐसे ही किसी भी ट्राइंगल में भी सेम काम होता है। अगर कोई ट्राइंगल यहाँ पर आपको दे देते तो आपका जो ब्रैकेट में आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी आ जाता, बिल्कुल इसी तरीके से, और थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये बाहर आ जाता है, क्लियर, ये बाहर आ जाता आपका, और आपके यहाँ पर सम कितना हो जाता तीनों एंगल्स का 180। सेम तरीके का क्वेश्चन ट्राइंगल्स में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, क्लियर हो गया सब। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़े इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, देखने में ऐसे लगता है कि हार्ड है, बट ऐसे क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल गिवन है जिसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द रेडियस इज 10, रेडियस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पर कितना एंगल है 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, सेंटर पे कितना एंगल है 60 डिग्री एंगल है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ये होती है सेगमेंट, ये क्या करें सेगमेंट का एरिया निकालिए और बाकी चीजें आपको गिवन है। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बच्चों आपको पहले सेक्टर का एरिया निकालना होगा। सेक्टर का एरिया होता है मतलब ये पूरा एरिया, सेक्टर के एरिया में से इन्होंने क्या किया, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया बच गया, ये हमें चाहिए, सेगमेंट का एरिया बच गया। अब सेक्टर का एरिया निकालते हैं, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बच्चों, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इन्होंने शॉर्ट में कर दिया है, मैं आपको थोड़ा सा इसको इलेबोरेटेड बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। कभी भी आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है बच्चों, इतना कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ट्राइंगल आपको देखना पड़ेगा कि इक्विलेटरल है या नहीं है, ठीक है, ट्राइंगल आपको बच्चों देखना पड़ेगा कि इक्विलेटरल है या नहीं है। अब यहाँ पर आपको जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, इसके लिए आपको ट्राइंगल को देखना पड़ेगा कि ये इक्विलेटरल है नहीं, तो इसको आप थोड़ा सा राइट हैंड साइड पे एग्जाम में सॉल्व करके आ जाएंगे। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर आप जैसे एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब एंगल ओ 60 डिग्री है और पी और ओ जो है आप लिख के आ जाओगे, पहले यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल पी ही लिख लेना, दोनों ये इक्वल है, ठीक है। और एग्जाम में अगर आ जाए कि भाई दोनों इक्वल क्यों है, बिकॉज क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलिस, ये भी 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे, इसलिए हमने सेम ले लिया, इसलिए हमने क्या ले लिया सेम। जब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 एंगल पी आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, तो एंगल पी जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 120 अपॉन 2, तो एंगल पी यहाँ से कितना आ जाएगा 120 है ये, ठीक है 60। अब पी भी कितना आ गया 60, ये भी 60, तो ये भी कितना है 60, तो दैट मीन्स यहाँ पे देयरफॉर इट इज
इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। थोड़ा सा यहाँ आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना पड़ सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन करके आना पड़ सकता है, तो ये आप देख लेना, ठीक है, नहीं तो वो खुद ही बोल देंगे कि क्या कहते हैं, ये जो कोड है ये भी 10 सेंटीमीटर की है। तो दो तरीके से आप इसको इक्विलैटरल बना सकते हैं। अगर उन्होंने कोड भी दी हो 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन तीनों का 10 सेंटीमीटर है, तो साफ साफ लिख के आ जाना कि ये इक्विलैटरल है। बट अगर कोड के बारे में बात नहीं हो तो आपको थोड़ा सा एंगल यहाँ पर शो करके आने पड़ेंगे और तब बताएंगे दिस इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। और बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है √3/4, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब जो भी आपको लेंथ दे रखी हो, ठीक है, जो भी आपको। बस अब इन्होंने क्या किया यहाँ पर, जैसे थीटा अपॉन 360 पुट किया, तो थीटा है 60 अपॉन 360। तो ये जो आपका सॉल्व करके आ गया ना 60 अपॉन 360, ये आपका कट के आ गया 1/6। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में प्रॉपर यहाँ पुट करके लिख के दिखाएंगे कि 60 अपॉन 360 और उसके बाद पाई आर स्क्वायर और √3/4 ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा ट्राइंगल का। और फिर इनको एग्जाम में सॉल्व करके आपको करके आना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आपको इस तरीके से 60 अपॉन 360 इंटू 3.14, ठीक है, पाई और इंटू आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो ये आपको सॉल्व करके आना पड़ेगा एग्जाम में, अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से शो करके आना। क्लियर? बस अब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा बच्चों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों काफी टफ क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिससे कि आपको एग्जाम में देखो, अब जैसे वो लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें आपको सेक्टर फाइंड करना आ गया, ट्रेपीजियम फाइंड करना आ गया, तो धीरे धीरे इस तरीके से आपको सारी चीजें सेगमेंट वगैरह सब फाइंड करनी आ जाएंगी। क्लियर? नाउ an elastic belt is placed around the rim of a pulley of radius 5। इसको मैंने एक अलग से आपको बना दिया, एक रिम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है रिम। और ये क्या कह रहे हैं, इसके अराउंड, यहाँ मतलब चारों तरफ इसके सर्कुलर फॉर्म में, हाँ, इन्होंने क्या कहा है, ये क्या कह रहे हैं, इलास्टिक बेल्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है? एक इलास्टिक बेल्ट लगी हुई है। और इस रिम का जो रेडियस है वो कितना है बच्चों? 5। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से भी समझाऊंगी, इसको आप यहाँ से समझते हुए चले। ठीक है, रिम का रेडियस कितना हो गया? 5। और यहाँ पर पहले आप सोचिए कि ये यहाँ पर थी पूरी इलास्टिक, ठीक है, इस तरीके से इलास्टिक। अभी आगे की बात नहीं करेंगे कि ये ट्राइंगल कहाँ से आया। अब देखते हैं, फ्रॉम वन पॉइंट सी, कहीं एक पॉइंट सी है, ठीक है, कहीं एक पॉइंट सी है, वो क्या कह रहे हैं, उस सी पॉइंट से इन्होंने इस, ये जो रबड़ यहाँ पर इलास्टिक जो चढ़ी हुई है, इसको स्ट्रेच किया। जब हम किसी इलास्टिक को स्ट्रेच करते हैं बच्चों, तो वो साफ साफ पता है इस तरीके से ट्राइंगल बन जाएगी। आप पकड़ के किसी इलास्टिक को स्ट्रेच करोगे तो ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाती है ना, ठीक है, ट्राइंगल की फॉर्म में आ जाती है। वो क्या कह रहे हैं, इसको स्ट्रेच किया, और कब तक स्ट्रेच किया, उसको ओ से हम दूर लेते गए, ओ से दूर लेते चले गए। यहाँ पे लिखा अवे फ्रॉम द सेंटर ओ, सेंटर ओ से इसको हम दूर लेते हुए चले गए, और कहाँ तक? पी पॉइंट तक लेकर गए। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, अंटिल इट इज एट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस तक हम इसको ले गए। सेम आपको यहाँ पर दिख जाएगा फिगर से। जो भी मैंने आपको इस फिगर में बताया, आप समझ लीजिए वो यहाँ से ओ से लेकर पी तक कितना आ गया डिस्टेंस, ये पी है, ओ से लेकर पी तक कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस कितना दे रखा है? ये 5 दे रखा है, ठीक है, ओ ए और ओ भी आपको 5 दे रखा है। अब इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन में कि शेडेड एरिया का निकालो। ठीक है, क्या निकालना है आपको? फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द पुले। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, एक तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट, बेल्ट की लेंथ निकालनी है, दैट इज स्टिल इन द कॉन्टेक्ट ऑफ पुले। अब भाई यहाँ से यहाँ तक की जो बेल्ट है ये वाली, ये तो अब कॉन्टेक्ट में रही नहीं, क्योंकि ये तो खिंचकर यहाँ तक आ गई है। कॉन्टेक्ट में कौन सी बेल्ट रह गई है? ये वाली। ये क्या कह रहे हैं, एक तो इस वाली बेल्ट का आप हमें एरिया निकाल के दिखाओ, लेंथ निकाल के दिखाओ कितनी है। ये जो बच्चों, अगर आपको कभी इस तरीके से पेरीमीटर पर, यानी कि सरकमफ्रेंस पर अगर कभी कुछ फाइंड करने के लिए बोल देते हैं ना बच्चों, तो वो समझ लो आर्क की बात हो रही है, वो समझ लो क्या हो रही है, आर्क की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया, शेडेड एरिया, और फिर आपसे ये बोला है कि ये शेडेड एरिया भी फाइंड करके हमें शो करो।
अब देखिए जब इन्होंने ए से लेकर बी तक ये बोला है कि ये वाला ये चीज हमें ये लेंथ फाइंड करके दिखाओ जो रबड़ अभी भी यहाँ पर इलास्टिक चढ़ी हुई है, तो इसके लिए आपको बच्चों क्या करना होगा, इसके लिए आपको पहले फॉर्मूला लगाना होगा 3 थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, देखिए कभी सेक्टर का बोले, ठीक है, जैसे ये चीज है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, कभी ये वाला पूछते हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन कभी आपसे सिर्फ ये चीज पूछते हैं कि ये बताइए बस कितना है, ये सिर्फ इतना हिस्सा बताइए, तो आपका फॉर्मूला लगता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि मैम ये थीटा कहाँ से आएगा, थीटा तो हमारे पास है नहीं, मतलब ये थीटा कहाँ से आएगा, इसके लिए थीटा की रिक्वायरमेंट है थीटा की। अब पहले देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के आया है। सबसे पहले जब आपको ये आर्क निकालनी है, जब आपको ये वाली आर्क निकालनी है, ये वाली, तो आपको ये थीटा चाहिए। क्लियर हो गई बात, आपको कौन सा थीटा चाहिए, वेट, आपको कौन सा वाला थीटा चाहिए, ये थीटा निकालने के लिए बच्चों आपके पास ये होना चाहिए पूरा। ठीक है, ये थीटा निकालने के लिए ये होना चाहिए, भाई ये हमारे पास होगा, हम 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का एंगल आ जाएगा, मतलब ये वाला, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अब इसको लाने के लिए ये वाला जो एंगल है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसे लाने के लिए हमारे पास ये एंगल चाहिए। क्लियर, इसे लाने के लिए अब हमें मेहनत करनी है कि हमें ये थीटा, सबसे पहले अगर ये थीटा आ गया तो फिर हमारे पास ये पूरा सर्कल बन जाएगा, हम डबल कर देंगे, और जब ये सर्कल आ जाएगा और 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सा सर्कल आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा। क्लियर। अब बात आती है कि मैम हम इस थीटा को कैसे निकालें। इसके लिए जो बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, सबसे पहले देखो कुछ बातें जो है जो इसमें मेंशन नहीं करनी पर आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई सेंटर से रेडियस जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ कोई टेंजेंट जा रही है, ये क्या होती है बच्चों, टेंजेंट, क्या होती है, टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री बनाती है। क्या बनाती है, ये 90 डिग्री। इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल ये वाला है ओ ए पी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत ध्यान से सुनेंगे, ए ओ पी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको क्या गिवन है, बेस गिवन है, तो आप वही लगा देंगे फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब बेस आपको गिवन है 5, हाइपोटेन्यूज आपको कितनी गिवन है 10, ये दोनों कट के आपके कितना आ गए, हाफ, और ये किसके बराबर है, कॉस थीटा के। और कॉस थीटा में हाफ किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की। तो यहाँ पर कॉस थीटा कितना, यानी कि थीटा आपका कितना आ गया, 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ। तो जब क्योंकि यहाँ पर हाफ गिवन है तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 60 डिग्री गिवन होना चाहिए। क्लियर। अब ये 60 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा मिलके 60 और 60, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो 60 और 60 मिलके कितना हो जाएगा, 120। क्लियर हो गया ना, 120 हो गया। अब 360 में से हमारा ये 120 अगर चला गया तो ये बचा हुआ कितना आ गया, 240। अब इसको आप लिख के कैसे दिखाएंगे एग्जाम में, बेसिकली जो आपको यहाँ पर बच्चों बात ध्यान रखनी है कि ये एंगल 90 होता है, बस ये एंगल अगर आप समझ गए 90 होता है तभी आप परपेंडिकुलर और तभी आप बेस निकाल पाएंगे। बच्चे बहुत सॉरी हाइपोटेन्यूज और बेस निकाल पाएंगे, यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे इसको 90 समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ गलती नहीं करनी। अब जब आप इतना वर्क कर लोगे, यहाँ तक मैंने समझा दिया आपको, अब आप यहाँ पर लिखोगे एंगल ए ओ बी। एंगल एओबी मतलब अभी मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, इसकी एओबी कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 यानी कि 120। ठीक है, और हमें बात करनी है इसकी, तो इसको बच्चों लिखते हैं एग्जाम में रिफ्लेक्स एओबी। तो रिफ्लेक्स एओबी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 240, या आपका मन कर रहा है तो मैं लिख के दे देता हूँ कि भाई मैं एग्जाम में क्या लिखना चाह रहा हूँ मैम, मैं लिखना चाह रहा हूँ ये। ठीक है, और तब मेरा आया 240। बस ये बात अगर आपको पता चल गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपका क्वेश्चन हो गया। इस स्टेप को एज इट इज, कोई इसमें ज्यादा महाभारत नहीं लिखनी है आपको, इस स्टेप को एज इट इज, उसके बाद ये स्टेप, एंड उसके बाद आपका ये दोनों में से कोई भी स्टेप। ठीक है, कोई भी स्टेप आपका चल जाएगा। अब थीटा जैसे ही आपको मिल जाता है तो लेंथ ऑफ द आर्क वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2 पाई आर,
क्योंकि हम आर्क की लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, आर्क की लेंथ। बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन अपने आप करनी है, इसमें मेरा काम नहीं है अभी। नाउ शेडेड रीजन का आप एरिया निकालने के लिए बच्चों देखो बहुत इजी है। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लें, इस पूरे ट्राइंगल का और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लें पूरा, और उसमें से ये दोनों ठीक है सेक्टर्स हम माइनस कर दें, ठीक है, ये दोनों सेक्टर्स माइनस कर दो, या इसको एक सिंगल मान लिया। किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ लाइक ये ट्राइंगल है, ठीक है, लाइक ये ट्राइंगल है, इस तरीके से आप मान लो पहले आपने ये पूरा एरिया निकाल दिया, ये पूरा, और उसमें से इतना हिस्सा आपने माइनस कर दिया, ये वाला हिस्सा आपने माइनस कर दिया, तो आपका ये शेडेड पार्ट रह गया और ये शेडेड पार्ट रह गया। क्लियर हो जाती है ना बात। तो देखो अब आपको इन ट्राइंगल्स का एरिया निकालने के लिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए देखो, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। लेकिन मैम हाइट कैसे लेके आए, तो एक तो ये मेथड है एंगल से, जैसे अभी हमने कॉस वाला काम किया है, ऐसे हम टेन वाला भी काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इससे इजी समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपका ऐसा आ जाता है, इसको आप मत करना। ये बच्चों आपका क्या है हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या है बेस। तो कभी भी आपको अगर परपेंडिकुलर निकालना होता है ना भाई, परपेंडिकुलर निकालना होता है तो आप उसको क्या करते हो, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हो। यही तो करते हो आप परपेंडिकुलर निकालने के लिए, जो भी कोई आपको चाहिए होता है, चाहे अगर आपको बेस चाहिए तो हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस कर देते हैं, और अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो हाइपोटेन्यूज में से बेस का स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका बहुत इजी सॉल्व करके 10 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये अंदर आपका आ जाएगा 75, और 75 क्या होता है 5√3। तो यहाँ से आपका बहुत इजीली पी ए निकल आएगा, पी ए मतलब हाइट निकल आएगी 5√3। तो आप इस वाले मेथड से निकाल लेना कि मैं यहाँ पर एपी निकाल रहा हूँ, एपी आएगी मेरी ये, ठीक है, एपी आएगी मेरी ये। अब एपी आपकी निकल गई तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, तो इन्होंने 2 कर दिया है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस आपका कितना है 5 और हाइट आपकी कितनी है 5√3। क्लियर, बहुत आराम आराम से करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को, इस वाले मेथड से मत करना, आप डायरेक्ट निकाल लेना, ये अपने सबने पाइथागोरस थ्योरम से सीख रखा है। अब आपके दोनों ट्राइंगल के एरिया तो आ गए, अब दोनों ट्राइंगल में से बच्चों आपको माइनस करने हैं सेक्टर। दोनों ट्राइंगल के एरिया में से आपको क्या माइनस करने हैं सेक्टर। चाहे आप सिंगल एक सेक्टर का निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप पूरे इतने बड़े सेक्टर का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा एंगल आपके पास है 120। अगर एक से निकालोगे तो एंगल यूज करोगे 60 डिग्री, एंगल क्या यूज करोगे 60 डिग्री। और अगर आप ये वाला निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल आप क्या यूज कर लोगे, तो ओ ए सी बी मतलब ये पूरे के लिए आप एंगल यूज करोगे 120 डिग्री, ठीक है, ये आप यहाँ पर कट कर लोगे, थीटा आएगा यहाँ पर 120 डिग्री, 240 नहीं आएगा। ये इन्होंने जहां से मैंने आंसर लिया है वो रॉन्ग सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको जब कराऊंगी तभी आपको इसका सोल्यूशन ठीक करा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 120 डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कि आपको जो सॉल्व करना होगा 120 अपॉन 360, और उसके बाद पाई, ठीक है, पाई 3.14, और आर स्क्वायर मतलब आर आपको दे रखा है 5 × 5। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपका आंसर चेंज आएगा, ठीक है, वो ध्यान रखना, आपका आंसर चेंज आएगा। आपका एरिया ट्राइंगल का तो सेम रहेगा, है ना, ट्राइंगल का तो हम निकाल चुके हैं, ये वाला आपका चेंज आ जाएगा और आप उसको माइनस कर लेना। सिर्फ मेरा समझाना मेन पर्पज था कि आपको करने आ जाए क्वेश्चन। ये यहाँ पर जो गलत इन्होंने दे रखा है इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और तब इसको 43.25 में से माइनस कर लेना। यहाँ इन्होंने एंगल ये रॉन्ग ले रखा है, ठीक है, एंगल ये रॉन्ग ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर पाथ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ सर्कुलर पाथ इज सराउंडेड बाय अ रोड ऑफ 21 सेंटीमीटर वाइड, मतलब रोड की जो आपको चौड़ाई दे रखी है 21 मीटर दे रखी है, सॉरी मीटर। इफ द रेडियस ऑफ द पार्क इज 105, और रेडियस कितना दे रखा है आपको 105, मतलब अंदर का रेडियस आपको पता चल गया 105, और बाहर का रेडियस उसमें और 21 ऐड कर दो, मान लिया अंदर का रेडियस कितना आ गया आपका 105, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा भाई, इस 105 में आप 21 और ऐड कर दोगे, ठीक है, तो आपके दोनों रेडियस निकल आएंगे, रेडियस 1 ये हो गया, और बाहर वाला ना कि बड़ा रेडियस जो है आपका वो ये हो गया, ठीक है। अब एरिया जो रोड का पूछा है, रोड का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, रोड का एरिया मतलब पूरा इसमें आप डायरेक्ट लिख देना
इतना बड़ा मत लिखना ना कि एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है, या ऐसे लिख देना, जो भी आपको लिखना पसंद हो, ठीक है। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ये दोनों का एरियाज है। पाई को कॉमन लिया और पाई को कॉमन लेने के बाद बस यहाँ में रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि जो आपने एरिया ऑफ रिंग पढ़ा हुआ है, आपने एरिया ऑफ रिंग पढ़ा हुआ है ना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आपको, और यहाँ पर आपको बहुत इजीली ये मत कैलकुलेट करने लग जाना कि 126 की मल्टीप्लाई 126 से करूंगा, फिर 105 की 105 से करूंगी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोले ना, थोड़ी तो कैलकुलेशन रहेगी, ये कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा इजीली कर पाओगे सॉल्व। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन, रिंग वाले क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O जो है सेंटर दिया हुआ है सर्कल का, ठीक है, O सेंटर दिया हुआ है, AC इज 28 एंड BC इज 21, ठीक है, ये AC दे रखी है कितना 28 और BC दे रखी है बच्चों कितना 21, कितना दे रखे 21। अब बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कितना दे रखा है, आपको कुछ दे रखा है, BOD 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है, BO और D, अच्छा चलो ये दे रखा है 90 डिग्री BOD, क्लियर, एंड BOC इज 30 और ये कितना दे रखा है आपको 30, ठीक है जी। देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब शेडेड रीजन आपको निकालना है। देखो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई डायमीटर होता है, ठीक है, जैसे ये डायमीटर हो गया, हमने इसको, ये इस यहाँ पर कोई भी एंगल बनाए, इस साइड कहीं भी या फिर इस साइड कहीं भी कोई भी एंगल बनाए, ठीक है, ट्राइंगल बना दे, तो ये 90 डिग्रीज होता है, ठीक है, और इसका रीजन होता है एंगल इन सेमी सर्कल, ठीक है, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो इन्होंने बोला है अज्यूमिंग AOB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड हेंस द डायमीटर, हम क्या मान रहे हैं AOB, AOB को हमने क्या एज्यूम किया, हमने किया डायमीटर, तो एंगल C कितना हो जाएगा 90, ठीक है, और इसका रीजन आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, एरिया इन सेमी सर्कल, ठीक है, सॉरी एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, या थोड़ा और बता दो एंगल मेड बाय डायमीटर इन द सर्कल इज 90 डिग्री, इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो, इतना भी लिख के आ सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चों डायमीटर आपको गिवन नहीं है, तो क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम इजीली लगा सकते हो, 190 डिग्री आपको ये गिवन है और ये गिवन है, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, ये हाइपोटेन्यूज बनेगी ना AB, जब ये 90 डिग्री है, सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ये इन्होंने यहाँ पर सॉल्व करके दे दिया है कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, भाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करके इन्होंने दे दिया है, 28 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 784, ठीक है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा 784 और ये आपका 441 हो जाएगा, इन दोनों को जब आप सोल्व करोगे तो 1225 हो जाएगा, जो कि 35 का स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से आपका AB जो है बच्चों 35 आ जाएगा, AB स्क्वायर 35 स्क्वायर, तो AB कितना हुआ 35। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप इजीली, आपको पता है आपने ट्राइंगल चैप्टर में कर रखा है, आप कर लेंगे, ठीक है, अभी तो जब पढ़ा है 2-3 महीने, तो आप इजीली इनको कर लेंगे चीजों को, इसका मेरा मेन पर्पज नहीं है समझाना कि कैसे, मेन पर्पज क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन तो आप खुद कर ही लोगे। जब आपके पास डायमीटर 35 आ गया तो रेडियस आपका कितना आ जाएगा 35.35/2, यानी कि 17.5 भी लिख सकते हो या 35/2 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो कितना आसान है, पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, आप एक क्या करोगे, पहले निकालोगे सेमी सर्कल का, भाई सेमी सर्कल का मैंने पूरा निकाल लिया शेड, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ ट्राइंगल कर देता हूँ माइनस, तो मेरा क्या रह जाएगा, ये पोर्शन रह जाएगा, ये निकल गया, और साथ में क्वाड्रेंट का निकाल के ऐड कर देना, क्वाड्रेंट का निकालना तो बहुत आसान होता है, पाई आर स्क्वायर का 1/4 कर दो, क्वाड्रेंट का तो बहुत इजी होता है, तो इन्होंने यही बात बोली है कि मैं जो शेडेड एरिया निकालूंगा, मैं कैसे निकालूंगा, एक तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ले लूंगा, ठीक है, प्लस जो मैं पूरा सेमी सर्कल का निकालूंगा, सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर का हाफ, भाई पाई आर स्क्वायर पूरे सर्कल का होता है तो उसका हाफ, पाई आर स्क्वायर में से मैं ट्राइंगल का माइनस कर दूंगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से ट्राइंगल का, क्वाड्रेंट का मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, क्वाड्रेंट का कैसे निकालते हैं, इन्होंने इस तरीके से निकाल रखा है, आप क्वाड्रेंट का कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 1/4, ठीक है, क्वाड्रेंट का 1/4, ठीक है, क्वाड्रेंट का आप क्या निकालोगे 1/4,
अच्छा, इन्होंने आगे इसको इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। नहीं, इसको मैं अपने तरीके से आपको करा देती हूँ। मैं बिल्कुल इस वाले फॉर्मूले से करा देती हूँ जो इन्होंने एग्जैक्टली दिया है। क्वाड्रेंट का बच्चों क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी का एरिया, ठीक है, एरिया, ठीक है, यहाँ पे एरिया लिख दो। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे यहीं पे आपको बता देती हूँ, इन्होंने इसको और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये सेमी सर्कल है और ये 1/4 है, तो ये 3/4 सर्कल्स हो गए। ये कितना हो गया, 3 भाई अलग अलग आप सोल्व करोगे ना, कि इसको अलग सोल्व कर रहा हूं मैं, इसको अलग सोल्व कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा ना हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना 1/4 को और प्लस 1/2 को जब आप सोल्व करोगे, तो जब आप एलसीएम से सोल्व करोगे तो ये आपका 3/4 ही आ जाएगा। भाई सेमी सर्कल कोई चीज होती है और एक क्वाड्रेंट, तो कितने हो गए ना, ये पूरे 3 पार्ट हो गए ना सर्कल के। तो इन्होंने बोला 3/4 पाई आर स्क्वायर और माइनस ट्राइंगल ए बी सी, माइनस क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी। तो बस यहाँ पर इन्होंने आगे इसको इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद देखो यहाँ पर 3/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, और दोनों को इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया। सॉल्यूशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि डिजिट्स जो आते हैं ना बच्चों, जो वैल्यूज आती हैं वो इसी तरीके की आती है, कोई इजी वैल्यू नहीं आती कि हम बोल दें एग्जाम में इजी वैल्यू आती है, इसी तरीके की वैल्यू आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्क ऑफ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस यहाँ पर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, तो एक तो ए एल बी, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है आपको, ठीक है, लेंथ ऑफ द आर्क एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और ऊपर से ये भी निकालना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का तो फॉर्मूला आपको बहुत इजीली अभी बता दिया था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वही इन्होंने लगाया, थीटा 360 2 पाई और आर। क्लियर हो गया, सॉल्व कर दिया। सेगमेंट का निकालने के लिए, सेगमेंट का निकालने के लिए आप बच्चों क्या करोगे, पहले तो पूरा सेक्टर निकालोगे। सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस उसमें से क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया, जैसे अभी हमने किया था, माइनस उसमें से क्या करोगे, ट्राइंगल का एरिया। तो सेक्टर का देखो इन्होंने निकाल लिया, थीटा अपॉन 360 2, ठीक है, ये आ गया पाई आर स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया, ठीक है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर पुट करके आपका ये सोल्व हो गया, सेक्टर आ गया। ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आपका कितना आ गया, 21, मतलब ये हाफ √3/4 ए स्क्वायर, फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इक्विलेटरल का भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर आपको 60 डिग्री दे दे ना बच्चों, 60 डिग्री दे दे और ये आपके 21 21 या 10 10 जो भी दे दे, तो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ही रहता है, क्योंकि ये एंगल्स भी दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है। 120 के हाफ हाफ कर लिया तो 60 60 ये हो जाएंगे, क्लियर। तो ये दोनों आपने सॉल्व किए, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है, तो वैल्यू आपको पुट करके आनी है। अगर आपको √3 की वैल्यू ना दे तो कई बार ना क्या होता है, कई बार आप सिंपल भी सॉल्व करके आ जाते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जितना भी एलसीएम आपसे लिया जाए। तो इस पॉइंट पे अगर आपको थोड़ा बहुत रह जाता है, आपके पास टाइम नहीं है, आप पूरी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो मुश्किल से आपका हाफ नंबर जाता है, अदरवाइज आपको पूरे मिल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बोला कि आपको √3 की भी वैल्यू पुट करनी है। कई बार इतने में भी आपको नंबर मिल जाते हैं, टीचर के मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इन्होंने और लिखा है ना, और तो कई बार इस पे भी आपको आंसर मिल जाता है, अगर कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है तो। क्लियर, आपके पास टाइम है तो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आओ, अदरवाइज टाइम नहीं है तो इस हाफ के चक्कर में कोई 3 4 नंबर का क्वेश्चन ना छूट जाए, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार हैज 2 वाइपर्स, ठीक है, मैंने एक के ऊपर एक बना दिए बट इन्होंने बोला अलग अलग है, डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ठीक है। तो एक वाइपर, जब देखो जब वाइपर्स वर्क करते हैं बच्चों, तो किस तरीके से वाइपर वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे कोई यहाँ पर वाइपर है, तो जब ये स्वाइप करता है तो ये इस तरीके से आर्क बना देता है ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से आर्क बना देता है। तो ये क्या कह रहे हैं, 2 वाइपर्स हैं,
तो जब वो स्वाइप करते हैं, ये एक ही वाइपर है, एक वाइपर ये और एक ये है, बस ये स्वाइप कर रहा है तो इस तरीके से क्या बन जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, सेगमेंट, जिसको हम कहते हैं सेक्टर बन जा रहा है, सेगमेंट नहीं सेक्टर बन जा रहा है, ट्रायंगुलर पार्ट जो होता है लाइक सेक्टर बन जा रहा है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, मतलब जो ये है लेंथ जो है वाइपर की वो 21 सेंटीमीटर है दोनों में, 21 सेंटीमीटर है दोनों में। स्वाइपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंगल आपको कितना दे दिया, ठीक है, ये आपको एंगल यहाँ पर दे रखा है 120, दोनों का एंगल कितना दे रखा है बच्चों 120, सिंपल सी बात है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन, टोटल मतलब एक का निकाल लोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है, ठीक है, सेक्टर का जो एंगल है वो आपको गिवन है, एरिया क्लीन बाय ईच स्वाइप, हर स्वाइप में मतलब हर एक स्वाइप में कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया की जब भी बात करेंगे तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ की अगर कभी बात करते हैं सिर्फ इस लेंथ की तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है, और यहाँ पर एरिया में पाई आर स्क्वायर, और कितने ब्लेड्स हैं, 2 ब्लेड्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और डायरेक्ट पुट कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, दिख रहा है कि ओ सेंटर है सर्कल का, एसी आपको गिवन है, एसी आपको कितनी गिवन है 24, एंड आपको और क्या गिवन है आपका, ए बी आपको कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, ए बी कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर, और बी ओ डी आपका 90 डिग्री है, बी ओ डी सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बी ओ डी आपका कितना गिवन है, ठीक है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास रेडियस होना चाहिए, रेडियस कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो ये मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेमी सर्कल में जो एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है ना, तो इन दोनों की मदद से हमने क्या निकाल लिया डायमीटर, ठीक है, इन दोनों की मदद से यहाँ पर क्या निकल गया डायमीटर, जब आप सॉल्व करोगे तो डायमीटर आपको पता चल गया। अब आप क्या करोगे, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन है जैसे अभी बताया था, सेमी सर्कल ले लो, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया ले लिया, सेमी सर्कल के में से क्या माइनस कर दिया ट्राइंगल का, ट्राइंगल का देखो कितनी आसानी से निकल गया, हाफ बेस इंटू हाइट, निकल गया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया ले लिया और एक क्वाड्रेंट का एरिया ले लिया, तो ये या तो उस मेथड से कर लो जो मैंने अभी 3/4 वाला करवाया था, या ये हो गया कि भाई देखो सेमी सर्कल का हमने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, ये निकाल दिया हाफ, मतलब ये रहा 2 नीचे पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल का हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, ये रहा हमने ट्राइंगल का इसमें से माइनस कर दिया, और क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो इस तरीके से इन्होंने इसको सॉल्व कर लिया। सेम ही बात है, वहां पर क्या हुआ था हमने 3/4 कर लिया था पाई आर स्क्वायर को डायरेक्ट, यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो ये सेम इक्वेशन आपका आ गया है, कौन से में रिपीट हुआ है दोबारा 2017 में दोबारा रिपीट हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सर्कल्स टच इंटरनली, दो सर्कल्स हैं बच्चों जो इंटरनली टच करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा इस बार, मतलब मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये रिपीट हो सकता है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे, ठीक है। द सम ऑफ देयर एरियाज, एरियाज का सम गिवन है, द सम ऑफ देयर एरियाज मतलब दो सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और उनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो कितना है 6, मतलब अगर हम बाहर से देखें, ठीक है, तो इसका रेडियस और इसके रेडियस का दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 6, कभी भी इस तरीके से देना कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, तो मतलब समझ लेना ये दोनों के रेडियस का डिफरेंस होता है, ठीक है 6, ये r माइनस r जो होता है वो 6 होता है, इस तरीके से आप इसको समझ के चलेंगे। अब इस क्वेश्चन को जिन स्टेप्स में मैं आपको करके दिखाऊंगी उन स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चन रेडी करना है, जिस तरीके से मैं आपको कराती जाऊं बस उस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में गिवन वगैरह अपने अकॉर्डिंग करके आ जाना कि लेट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको समझा रही हूँ, इसमें मैं आपका टाइम नहीं लगा रही, गिवन वगैरह में आपको कितने स्टेप में करके आना है। देखो बच्चों सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लगा लेना, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r माइनस r जो है वो आपको दे रखा है 6, ठीक है, और दूसरी चीज आपको दोनों का जो सम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब दोनों सर्कल्स का जो आपको सम दे रखा है एरिया का वो 116 पाई दे रखा है, क्लियर 116 पाई दे रखा है, इसको मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ।
अब स्टार्ट करते हैं। आप इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो बच्चों ये आपका r माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। r माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको आप यहाँ पर ओपन अप करोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 36। इसको कुछ देर के लिए यहाँ छोड़ देना। इसको आपको a लगाना है बच्चों, और इसको आपको क्या लगाना है यहाँ पर, इसको नंबर 1 डाल देना। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई। ठीक है, ये तो दोनों काम अभी हमने गिवन मटेरियल से किए हैं, अपनी तरफ से हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ये आपका आ जाएगा ये, और इसको नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट सेकेंड इन 1, सेकेंड को आपको 1 में पुट कर देना है। ठीक है, पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ गया, 116। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 116 माइनस 2, और यहाँ पर कितना है 2r, r आपका कितना आ गया 36। तो जब यहाँ पर r सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्टेप में मैं बताती जाऊँ इस क्वेश्चन को आपको उस स्टेप में रेडी करना है। ये 2r आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 80, और r जो आ जाएगा बच्चों आपका 80/2 यानी कि कितना आ जाएगा 40। यहाँ पर इसको, ठीक है, कुछ भी नंबर डाल लीजिए, 3 डाल के छोड़ देना। अभी ये जो हमने सारा काम किया ये अभी तक हमने गिवन मटेरियल से क्या है, ठीक है, किया है। अब जो यहाँ पर आपको स्टेप करना होता है वो अपनी तरफ से करना होता है, नाउ लिख के। ठीक है, नाउ r प्लस आर, ये नहीं है कि मैम ऐसा क्यों किया, इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है। आर स्क्वायर, इसको आप करोगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r। ठीक है, कर लोगे, इतना कर लोगे। अब यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दो। यहाँ से जब आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, तो पुट करने के बाद देखो ये आपका कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना है 116। ठीक है, प्लस, और ये कितना है आपका 40, ये कितना है आपका 40, और इंटू 2 साथ में है, इंटू 2 साथ में है। ये आप सॉल्व कर दोगे बच्चों, यहाँ पर ये आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 196। ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 196, यानी कि r प्लस आर के होल स्क्वायर का कितना आ गया सम 196। और यहाँ से आप r प्लस आर सॉल्व कर लोगे तो ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। ठीक है, स्क्वायर, तो इसको आप इस तरीके से कर लेना, स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर, क्या कर लोगे 14। अब r प्लस आर जो है बच्चों, यहाँ पर r प्लस आर आपको कितना आ जाएगा 14। बस ये बात आपको यहाँ पर, ये दोनों चीजें तो हमने गिवन से किया था वर्क, यहाँ भी और यहाँ भी, ये आपको एक स्टेप अपनी तरफ से करना होगा। अब इसको आप डाल देंगे क्या b, इस स्टेप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो आप a को, सॉल्विंग a एंड b, जो आपने a और b लिया था। a आपने क्या लिया था, r माइनस आर इज इक्वल टू 6, और आपका ये क्या था r प्लस आर इज इक्वल टू कितना आया 14। बस यहाँ से आप सॉल्व कर दोगे, ये कट जाएगा, 2r जो है वो आपका आ जाएगा 20, तो कैपिटल R जो आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, और किसी में भी आप पुट कर दोगे तो आपका स्मॉल r भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन को 2 बार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टेप भी आपको रेडी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर AB इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। AB जो है एक कोड दे रखी है सर्कल की विद सेंटर O। ठीक है, सेंटर O दे रखा है एंड रेडियस भी दे रखा है 10 सेंटीमीटर। दैट सब्सटेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे आपको कितना दे रखा है 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट भी निकालनी है, मेजर सेगमेंट भी निकालनी है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का आपको बहुत आसान तरीका बता रखा है, पहले सेक्टर निकाल लो। सेक्टर होता है पूरा ये वाला पार्ट, सेक्टर में से आपको क्या माइनस कर देना है ट्राइंगल, और जब ट्राइंगल दे रखा हो 90 डिग्री तो बेस्ट बात हो जाती है, तो बेस्ट बात हो जाती है। कैसे होती है 90 डिग्री के ट्राइंगल का एरिया, तो बड़ा आसान होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, इजीली निकल आता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो माइनर सेगमेंट का निकालने के लिए सेक्टर का निकाला और उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दिया। सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस उसमें से हाफ बेस इनटू हाइट कर दिया। ये जो यहाँ पर इन्होंने लिखा है और सीधा कैलकुलेट कर दिया, तो आपका क्या आ गई, ये वाली आपकी सेगमेंट आ गई माइनर वाली। क्लियर हो गया भाई, पूरे सेक्टर में से हमने ट्राइंगल माइनस कर दिया तो आपकी क्या आ गई, ये नीचे आ गई आपकी सेगमेंट। अब आप पूरे सर्कल में से
आपके पास पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल में से आपने अपनी माइनर सेगमेंट माइनस कर दी तो आपका आंसर मेजर सेगमेंट भी आ गया। तो सेम काम इन्होंने मेजर सेगमेंट निकालनी है, तो पहले पूरा सर्कल का एरिया निकाल लिया पाई आर स्क्वायर से, क्लियर, और उसके बाद माइनर सेगमेंट का आप अभी निकाल के बैठे ही हो, एंड देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, और आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इजीली आपके दोनों सेगमेंट्स के एरिया निकल आते हैं। Moving on to the next question, find the area of the segment shown in the figure। ये आपको सेगमेंट निकालनी है, सेम काम करना है। अब बस थोड़ी सी जो बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है वो आ गई है इस एंगल की। अगर ये एंगल 90 से लेस होता है तो बहुत इजीली निकाल लेते हैं, बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब चीज की वैल्यूज होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये एंगल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, मान लो 60 देंगे तो आप क्या कर लेते हो, √3/4 लगा लेते हो ट्राइंगल का निकालने के लिए। ट्राइंगल ये मेन झंझट बस इस वाले क्वेश्चन में। और आपका 90 डिग्री होता है तो हाफ बेस इंटू हाइट आप लगा लेते हो। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन 120 डिग्री इस तरीके के आते हैं तो हल्का सा ना चेंज हो जाता है। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिस पर बच्चों इसको ना बहुत हार्ड तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है, बहुत हार्ड तरीके से समझाया हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल वे समझा देती हूँ इसका। मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल तरीका बता देती हूँ जिस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। मैंने खुद कॉपीज चेक की हुई हैं और ये मेथड जो है बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे, ठीक है, अप्लाई करते हैं और उनके फुल मार्क्स मिलते हैं क्योंकि आपने पूरा करेक्ट मेथड लगाया, ठीक है, करेक्ट मेथड लगाया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। आपने निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर, बिल्कुल सभी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको कुछ नहीं करना। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया, ये मैंने आपके लिए हेल्प के लिए लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है। लिखना है तो कितना पोर्शन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब ये जो 120 डिग्री है बेटा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इसको बहुत ही हार्ड तरीके से बताया हुआ है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देती हूँ कि अगर आपको कभी 120 डिग्री इस तरीके के बड़े एंगल्स अगर आपको दे देते हैं तो आपको क्या करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे इसको कॉस थीटा से समझाया और वो इतना लेंथी है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ ही दोगे, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। ट्राइंगल एओबी आइसोसेलिस है, दिख रहा है, सबको पता है। एओबी 120 है, ठीक है जी, 120 है। अब जब 120 आ जाता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना। 120 मतलब जो बड़े अगर एंगल्स आ जाए तो आपको कॉस वाला नहीं लगाना। जब कभी 120 या उससे थोड़े मतलब बड़ा कोई एंगल आ जाता है तो आपको जो फॉर्मूला लगाना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हाफ ए बी साइन थीटा। क्या निकालना होता है, हाफ ए बी साइन थीटा। ए और बी आपकी होती है दोनों लाइनें, ये 21, ठीक है, 21 हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ 21 अब आप कहोगे मैम साइन 120 तो हमने नहीं पढ़ा साइन, इसीलिए सारे यूट्यूबर्स जो है इसको समझाते नहीं है, मतलब जो टीचर्स भी है मेनली इसको समझाते नहीं है कि ये हम कैसे करेंगे। तो आपको याद रखना है इसमें, जैसे आपका ये होता है ना साइन, साइन 180, आप 120 को क्या लिख सकते हो, जैसे आपका इधर बात करते हैं, चलो हम इधर बात करते हैं। साइन 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप साइन 120 को लिख सकते हो साइन 180 माइनस 60, लिख सकते हो ना। ये फॉर्मूला है बच्चों, आपको पढ़ाया नहीं जाता है बट काफी स्कूल्स में, हम भी अपने स्कूल में टीचर्स जो रहते हैं वो ये फॉर्मूला पढ़ाते हैं। साइन 180 में से अगर आप 60 माइनस करोगे तो आपका 120 बन रहा है। तो ये डायरेक्ट जो आंसर होता है ये साइन 60 होता है, ध्यान रखना। तो आप साइन 120 को साइन 60 भी यूज कर सकते हैं, साइन 120 को आप साइन 60 भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में 150 डिग्री एंगल मिल जाए तो आप साइन 150 को क्या लिख सकते हो, मान लिया आपका साइन 50 आ गया मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आप साइन 50 को क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 30। तो आप इसको साइन 30 करके आ जाओगे एग्जाम में, साइन 30 की वैल्यू पुट करके आ जाओगे। केवल वैल्यू मैं बता रही हूँ, साइन 120 साइन 60 के बराबर होता है, साइन 150 साइन 30 के बराबर होता है, जिनकी वैल्यूज आपको पता है। तो इसमें महाभारत मत करिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको महाभारत नहीं करके आनी है कॉस थीटा वाली में तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना बुरी तरीके से वो क्वेश्चन समझाया हुआ है। सही है वो भी और सही है ये भी, बट दिस इज द इजीएस्ट वे। बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला आपको सॉल्व कर देना। ये आपका आ गया 441, ठीक है, यहाँ पर आपका ट्राइंगल भी आ गया। अब आपको इसमें से इसे माइनस कर देना है तो आपका जो भी इन्होंने सेगमेंट या जो भी पूछी है आपका आंसर आ जाएगा। सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस कर देना, ट्राइंगल के लिए बड़ा वाला। अब आपकी मर्जी, आपको वो समझ में आता है तो करिए,
नहीं आता है तो आप ये वाला कर देना, बहुत आसान है, पूरे मार्क्स मिलते हैं। आई बेट, मतलब आई गारंटी यू। और मैं, कोई टीचर आपको मना करता है तो मैं उससे बेट भी लगा सकती हूँ, मैंने खुद मार्क्स दिए हुए हैं और बोर्ड्स में हमें हमेशा पूरे मार्क्स दिलवाए जाते हैं कि बच्चे को इस पे पूरे मार्क्स दो। ये कोई गलत नहीं है और ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि भाई ऐसा कर देंगे तो क्या होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड। ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड दे रखा है भाई ए पे, ठीक है, राइट एंगल दे रखा है ए पर, 90 डिग्री दे रखी है, ठीक है। सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन ए बी एंड ए सी, ए बी पर और ए सी पर सेमी सर्कल ड्रॉन है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करके रख लेना है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, क्योंकि देखो 90 डिग्री यहाँ पे है तो सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये आप फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकालने के, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया बीसी। कुछ चीजें जल्दी जल्दी समझा रही हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है कि हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं। क्लियर। अब शेडेड रीजन का निकालने के लिए देखो बच्चों कितना ईजी है, कितना ईजी है। सबसे पहले आप ट्राइंगल का निकाल लो, ठीक है, उसमें आप सेमी सर्कल का पूरा ऐड कर दो, ठीक है, उसमें आप ये भी सेमी सर्कल पूरा ऐड कर दो, और इतना करने के बाद आप इतना वाला सेमी सर्कल माइनस कर दो, इतना वाला सेमी सर्कल सारा का सारा माइनस कर दो, तो बस आपके पास ये शेडेड बच गया, ये शेडेड बच गया। कुल मिला के पहले हमने ट्राइंगल का निकाला, इस सेमी सर्कल का निकाला, इस सेमी सर्कल का निकाला, मान लें इतना ट्राइंगल, इतना एरिया हमारे पास आ गया निकालने के बाद, और उसमें से इस तरीके का डिजाइन हम पूरा माइनस करके बाहर निकाल लेंगे, तो बस ये बच गया और ये बच गया। तो यही काम इन्होंने क्या किया है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाल लिया। एबीसी का एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, किसी को भी बेस मान लो, किसी को भी हाइट मान लो, ठीक है। इसकी यहाँ पर नीड नहीं पड़ेगी अभी ट्राइंगल के एरिया में, क्योंकि जहां 90 डिग्री होता है एक बेस हो जाता है, एक हाइट हो जाती है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑन साइड ए बी, ए बी पर जो सेमी सर्कल है तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस 3 है, डायमीटर 3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है, 4/2 यानी कि 2। तो यहाँ पर भी हमने करे हाफ पाई आर स्क्वायर। ये तीनों को तो हमने एडिशन में लिख लिया भाई, ये तीनों चीजें मेरी एडिशन में हो गई हैं। माइनस अब बड़े वाले सर्कल का, यानी कि ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका माइनस करेंगे। इसके लिए रेडियस आपका कितना आया था, इसके लिए रेडियस आपका कितना आया था 5 आया था, तो हाफ, क्योंकि सेमी सर्कल है तो सब जगह हाफ तो आएगा ही, हाफ पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है आपका 5/2, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों ये डायमीटर 5 है, ये भी डायमीटर 5 है, ये भी डायमीटर 4 है, सॉरी ये डायमीटर 3 है, और ये सब जगह आपको डायमीटर गिवन है इसलिए नीचे हमने इनको हाफ किया है। तो पाई और आर कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर। तो इस तरीके से हाफ पाई आर स्क्वायर, इसको जब आप करोगे ना बहुत आसानी से कर पाओगे। हाफ यहाँ पर पाई और आर, क्योंकि डायमीटर 3 है तो 3/2 का होल स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करते हो तो अभी कुछ देर के लिए पाई में रखना, ठीक है, और उसके बाद इनको धीरे 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 करके सॉल्व कर देना, तो सारा आपका आंसर आ जाए। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर सॉल्व करके दे दी है। आप जब सॉल्व करोगे इसको, अभी पाई को आप यहाँ पर सॉल्व मत करने लग जाना, ठीक है। जब ऐसे केसेस होते हैं ना तो आप ध्यान रखना पाई को सॉल्व मत करना, पहले जितना एंड तक हो पाए उसके बाद आप हमेशा पाई की वैल्यू रखना, क्योंकि आप यहीं से अगर पाई को सॉल्व करने लग जाते हैं तो आपका क्वेश्चन हमेशा बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए आप बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते। पाई को हमेशा, जब बहुत सारी पाई की टर्म्स हो जाती हैं, पहले पाई को कंबाइंड सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कुछ बच जाता तो हम पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर देते, बट लकीली यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 रह गया, तो ये आपका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। Now moving on to the next question. In the given figure, 3 sectors are given. देखो बच्चों 3 सेक्टर गिवन है, ठीक है, एंड रेडियस भी गिवन है आपको, एंड मेकिंग एन एंगल 60, और तीनों के एंगल भी आपको गिवन है। आपको शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड एरिया, यानी कि आपको 3 सेक्टर्स चाहिए। आपको क्या चाहिए, 3 सेक्टर्स चाहिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, एक सेक्टर निकालिए, पाई थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तीनों को और ऐड कर दिया,
ठीक है, थीटा अपॉन 360 तीनों में लगा के ऐड कर दिया। पाई को भी एंड तक सॉल्व नहीं करेंगे, सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी सारी वैल्यूज ली और उसके बाद हमने इनको सॉल्व कर दिया। बाकी सारी वैल्यूज को लेने के बाद हमने सॉल्व और रखने के बाद आपको यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर देनी और आपका बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो इसमें कोई मेरे कैलकुलेशन वगैरह कराने की नीड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, कोई पीस है वायर का 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसको इन द फॉर्म ऑफ आर्क जो है वो हमने बेंड कर दिया, एक आर्क की फॉर्म में उसको बेंड कर दिया है और उसका जो आर्क बनाई है वो एंगल बना रही है। आर्क कितने पे बना रही है बच्चों, वो बना रही है 60 डिग्री पर। ठीक है, वो कितने पे बना रही है 60 डिग्री पे। तो ध्यान रखना वो जो वायर है उसको आर्क बनाया है, पूरा सेक्टर नहीं बनाया। ठीक है, आर्क होती है सिर्फ इतना हिस्सा, उसको हमने क्या बनाया आर्क। तो जब आर्क कहेंगे तो आपको आर्क का ही फॉर्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और जो कि लेंथ ऑफ द आर्क आपको कितनी दे रखी है इन्होंने 22, क्योंकि इन्होंने कहा है 22 सेंटीमीटर की जो वायर है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर में आ जाएगा कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। उन्होंने कहा ये जो वायर की लेंथ है ना, इसी को हम वायर को हमने आर्क बनाया, तो जितनी वायर होगी उतनी ही तो ये आर्क होगी। बस यहाँ से आपको इक्वल टू में 22 रख के और यहाँ पे आर आपको सॉल्व कर देना। इन्होंने रेडियस ही आपसे मांगा है। क्लियर, तो जो भी आपको दे रखा होगा कि जैसे कि आपने सर्कल में किया है चेंज, तो उसको आपको सर्कल का एरिया लगा देना है। अगर वो कहेंगे कि सर्कल का सरकमफ्रेंस लगा देना है, छोटी क्लासेस में ये बोला था ना कि एक वायर को जो है सर्कल की फॉर्म में किया, तो वहां हम क्या लगा देते थे 2 पाई आर। और इस बार थोड़ा सा बड़े बच्चे हो गए हो तो इन्होंने बस आर्क की बात की है, तो आप आर्क का फॉर्मूला लगाओगे और जो भी लेंथ दी हुई है उस लेंथ के इक्वल रख देते हैं। क्लियर, द लास्ट क्वेश्चन इज आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिंपल क्वेश्चन है। देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। गिवन बिलो इन पिक्चर ऑफ द गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स। ठीक है, ओलंपिक रिंग्स की एक पिक्चर दी हुई है 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की फॉर्म में, जिनका सबका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। क्लियर, 1 सेंटीमीटर रेडियस है, सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट, किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट जब उनका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो जो दो सर्कल्स का इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब एक सर्कल और एक सर्कल का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो कोड बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, 1 की ही कोड बना रहे हैं सेम। तो इसका मतलब देखो रेडियस भी सेम और कोड भी सेम, तो क्या हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया भाई, तीनों चीज इक्वल। तो एंगल कितना हो गया बीच में 60 डिग्री। क्लियर, द टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, ये जो डॉटेड रीजन पूरा दिया हुआ है इस पूरे का, एक ये सारा और ये सारा और ये, ठीक है, इसका एरिया बोला है। अब आप खुद अपने हिसाब से देखिए, देखो यहाँ पर बीच में एक लाइन दी हुई है कॉर्ड, तो एक सेगमेंट ये हो गई और एक सेगमेंट ये हो गई, दो। इसी तरीके से मान लिया इस ट्राइंगल की, देखो जैसे ये सर्कल है, इसके लिए यहाँ पर दूसरा सर्कल है, ये लाइन बनी हुई है, तो इस वाले सर्कल के लिए पहले हम सिर्फ इस वाले सर्कल की बात करेंगे, इसके लिए तो ये सेगमेंट हो गई। अब हम अपने दूसरे सर्कल की बात करें इसकी, तो इसके लिए ये वाली एक सेगमेंट हो गई। तो हर रिंग में कितने पेयर आ रहे हैं, दो सेगमेंट्स यहाँ आ रही है, 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 टोटल कितनी सेगमेंट्स हो गई, टोटल 8 सेगमेंट। तो अगर हमें एक सेगमेंट का एरिया निकालना आ गया तो हम उसका आंसर किससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सेगमेंट निकालनी मैंने आपको सिखा रखी है। सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट कैसे निकालते हैं भाई, सेक्टर निकाला, ये आ गया सेक्टर, और उसमें से ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो ये आपकी सेगमेंट निकल आती है। और ऐसी टोटल कितनी है 8 सेगमेंट्स है। तो बहुत इजी है, सेक्टर का किससे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से। और क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 ए स्क्वायर। बस यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी सी आपकी बात है कि कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, और यहाँ पर आपका कितना आ गया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको पाई की वैल्यू नहीं गिवन है एग्जाम में, तो हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको √3 पुट करके आना होता है, √3 पुट करके आना होता है। आपके पास टाइम है तो आप √3 पुट करके सॉल्व करके लगाओ, नहीं टाइम है तो इतने पे छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा कटेगा तो हाफ कटेगा, नहीं तो कटेगा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है, जबकि हमें याद है। बट फिर भी कई बार ऐसा होता है
कि पाई को रख के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता इतने टाइम के लिए कि हम बार बार पाई को √3 को सॉल्व करें। उस केस में बच्चे इन दोनों को रख के सॉल्व करने लग जाते हैं और अपना 5 नंबर का कोई क्वेश्चन छूट जाता है। आप इतने स्टेप करके आ रहे हो तो आपका मुश्किल से हाफ कट सकता है, वो भी चांसेस हाफ हैं, ये नहीं कि कटेगा ही कटेगा। कई बार नहीं भी कटता, पाई में ही कंप्लीट आंसर होता है। आपके एनसीईआरटी में भी पाई में बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से रेडी कर ले। 10 मोर क्वेश्चंस आर कमिंग। 10 अभी आगे और क्वेश्चन में लेके आऊंगी, 10-12 लेके आ सकती हूँ जो सर्कल्स के होंगे। इससे आपका सर्कल कंप्लीटली रेडी हो जाता है। सेक्टर आपको निकालना आ गया, सेगमेंट आपको निकालना आ गया। ठीक है, यही बेसिक चीज होती है इसमें। एक हॉर्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, उसमें भी सेक्टर ही यूज होता है कि हॉर्स ग्रेज कर रहा है तो वो कितने एरिया में ग्रेज करेगा, तो उसमें भी सेक्टर ही यूज होता है। क्लियर है, तो पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एक और वीडियो आएगी आपकी 10 मोर क्वेश्चंस की, इसमें आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो खत्म है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स को। जितना शेयर करोगे उतना बेनिफिट है कि किसी और की हेल्प हो रही है, तो कभी ना कभी आपकी भी कहीं ना कहीं हेल्प जरूर होती है। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी बहुत कुछ आने वाला है। सीबीएसई के सैंपल पेपर्स आने वाले हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, सीबीएसई के बहुत सारे सैंपल पेपर्स में यहाँ पूरे पूरे डालने वाली हूँ, मैथ्स के भी और साइंस के भी। बहुत सारे वीडियोस बच्चों पीवाईक्यूज की चैनल पर हैं। ठीक है, एमसीक्यूज की चैनल पर हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर साइड बाय साइड देखते रहिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।